Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक टॉपिक है हिस्ट्री में कि जब सम्राट कौन था और विदेशी यात्री कौन आए थे, या उन्होंने कौन सी बुक लिखी जिसके माध्यम से हमें कुछ चीज़ें पता चली। तो ये जो भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री हैं ना, जो एग्जाम में वन लाइनर में पूछे जाते हैं, तो आज 12 से 13 में लेके आए, 12 से 13 और लेके आऊँ, बस ये कवर हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मेगस्थनीज। 304 से 299 ईसा पूर्व में आया था, है ना। ये यूनानी जो सम्राट था सेल्यूकस निकेटर का क्या था, ये दूत था, और आया कब था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमें क्या ध्यान रखना है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये राजदूत किसका था, सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है, ये हो गया मेगस्थनीज। अब ये जो ईयर है ना, ये नहीं पूछे जाते, बस ये किसके दरबार में आया था, कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड में आते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये कब आया था, 80 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो जो इरिथ्रियन सी से हम लोग पता चल रहा होगा कि भारत के जो तटीय प्रदेश थे, ये अज्ञात यूनानी लेखक की रचना थी। दक्षिण भारत के जो राजवंशों या रोमन व्यापार में जो बंदरगाह थे, उनका वर्णन इसने किया है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी क्या हो गया, भारत के तटीय प्रदेशों में अज्ञात यूनानी लेखक की रचना की है, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं फायान। ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, फायान था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, और कब आया था, 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था। फोर्थ में आते हैं टॉलमी क्या है, 2वीं शताब्दी ईस्वी में आया। जियोग्राफी नामक ग्रंथ, यूनानी गलत लिखा है, इसकी मात्रा सही करते हैं, यूनानी भूगोल वेत्ता, ठीक है, जियोग्राफिक नामक ग्रंथ हो गया। और फिफ्थ में है कॉस्मस इंडिको प्लेस्टेज। क्या है, कॉस्मस इंडिको प्लेस्टेज, 530 से 550 ईस्वी। यूनानी भिक्षु कौन है, ये यूनानी भिक्षु है, ये क्रिश्चियन टोपोग्राफी है ना, जो ये क्या है, यूनानी भिक्षु है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तृत अध्ययन हमको किसमें मिलता है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, और इस किसने किया है, कॉस्मस इंडिको प्लेस्टेज में। ये कौन था, यूनानी भिक्षु था। नंबर 6 पे आते हैं वेनसॉन्ग कब आया, 629 से 45 ईस्वी के बीच में आया। वेनसॉन्ग को बोला जाता है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। इसने पुस्तक लिखी है सीयू की नाम पुस्तक लिखी है। आया कब था, तो हा से वेनसिंह और हा से हर्षवर्धन के शासन में आया था। चीनी बौद्ध भिक्षु जो नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। कहा जाता है कि यहाँ पर ये 18 महीने तक रहकर इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अब नेक्स्ट पे आते हैं इब्सिन 671 से 95 ईस्वी। बायोग्राफीज ऑफ इमिनेंट मॉक्स, प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की जो आत्मकथाएं हैं, ये इसमें मिलती हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, और जो अन्य शैक्षणिक संस्थान थे उनका वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं अल मसूदी। नंबर 8 पे अल मसूदी 957 ईस्वी के करीब आया है। ये कौन है, अरब का अरब यात्री है। ये भी हमको ध्यान रखना है, कौन यूनानी है, कौन अरब है, कौन कहाँ का है, ठीक है। अरब यात्री है। इसका ग्रंथ है महजुल जहाब। इसका ग्रंथ क्या है, महजुल जहाब, और इसे मिलता है, इसमें क्या मिलता है, पश्चिमी भारत के इतिहास के लिए इसको यूज किया गया है, अल मसूदी के महजुल जहाब को। 9th में आ जाओ अल बरूनी 1024 से 30 ईस्वी के बीच में आया है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया अरब यात्री है, ठीक है। ये किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसे हिंद का दर्पण बोलते हैं, ये किताबुल हिंद और तहकीके हिंद एक ही पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो ये अल बरूनी की पुस्तक हो गई। ये पूछी जाती है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है, तो अल बरूनी। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 10th पे आ जाओ चाओ जू कुआ। ये पुस्तक इसकी है चूफानची। नाम इतने अजीब हैं चीनियों के, कुछ कहने को नहीं। चाओ जू कुआ इसकी पुस्तक चूफानची पुस्तक है इसकी। इसमें क्या है, दक्षिण भारत और चीनी के व्यापारिक जो संबंध थे उसकी जानकारी इससे मिलती है। 11 नंबर में आ जाओ शिहाबुद्दीन अल उमरी। ये 13वीं शताब्दी के टाइम आया था। इसकी पुस्तक का नाम है मसालिक अल अवसार फी मामालिक उल अमसार। इसकी पुस्तक का नाम इतना बड़ा है, लेकिन हम केवल इतने ट्रिक से याद रखेंगे। इसके नाम में भी देखो आ रहा है शिहाबुद्दीन अल उमरी, और इसकी पुस्तक में भी अल आ रहा है, 2 बार अल आ रहा है। बस इसी ट्रिक से हम इस पुस्तक को याद रखेंगे। ये आया कहाँ से था, सीरिया से आया था। भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा इस पुस्तक में मिलती है। मार्को पोलो 12 नंबर पे मार्को पोलो है 1292 से 94। ये कहाँ से आया था, वेनिस, इस समय का इटली। सर मार्को पोलो की पुस्तक, इसकी पुस्तक है सर मार्को पोलो की पुस्तक।
इसमें क्या है, दक्षिण भारत की दुर्दशा का स्वाभाविक वर्णन इसने किया है। इसको देखो क्या कहा जाता है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। नेक्स्ट है 13 नंबर पुस्तक इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 से 47 ईस्वी के टाइम आया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। और ये कहाँ से आया था, मोरक्को, और मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में। इसने क्या थी, रेहला नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें समकालीन भारत का बृहद वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर जल्दी से रिवाइज करते हैं केवल वन लाइनर में फटाफट। नंबर फर्स्ट है मेगास्थनीज, यूनानी सम्राट जो सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, इंडिका पुस्तक हो गई। सेकंड पे आ जाओ, पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी 80 ईस्वी में आया, भारत के तटीय प्रदेशों का वर्णन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अज्ञात यूनी लेखक की रचना। दक्षिण भारत के राजवंशों और रोमन के व्यापार बंदरगाहों का वर्णन है, ये पॉइंट केवल याद रखना है। थर्ड पे फायान बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फोर्थ है टॉलमी, द्वितीय शताब्दी ईस्वी, जियोग्राफी नामक ग्रंथ की क्या की थी, इसने रचना की थी, यूनानी भूगोलवेत्ता। फिफ्थ पे है कॉस्मस इंडिको प्लेस्टिस, यूनानी भिक्षु है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तृत अध्ययन है। वेन सांग पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तीर्थ यात्रियों को राजकुमार बोला जाता है, हर्षवर्धन के शासन में आया है, CU की पुस्तक है, चीनी बौद्ध भिक्षु है, नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 18 महीने तक रहकर इसने क्या की थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इप्सिंग बायोग्राफीज ऑफ इमिनेंट मॉक्स, जो प्रमुख बौद्ध भिक्षु और भिक्षु होते थे ना, उनकी आत्मकथा का वर्णन इसने किया है। और साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक जो संस्थाएं थी ना, उनका भी इसी ने वर्णन किया है। अल-मसूदी अरब यात्री है, आ से अल-मसूदी, आ से अरब, और इसकी पुस्तक महजूल जहाब में पश्चिमी भारत के इतिहास के लिए इसको यूज किया गया। अल-बरूनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महमूद गजनवी के साथ भारत आया, अरब यात्री था। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, इसी को हिंद का दर्पण बोलते हैं, पुस्तक की रचना हो गई। चाओ जुकुआ पुस्तक, चुफांची दक्षिण भारत और चीनी के व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। शिहाबुद्दीन अल उमरी पुस्तक है इसकी, मसालिक अल, हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, केवल अल हम रिलेट करके ऑप्शन टिक कर देंगे अगर आई। ये कहाँ से था, सीरिया से था। मार्को पोलो वेनिस इटली से आया था। सर मार्को पोलो पुस्तक जो इसकी थी, दक्षिण भारत के दुर्दशा का स्वाभाविक वर्णन इसने किया है, और इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से आया, रेहला नामक पुस्तक की रचना की। ये हो गया हमारा 13 पुस्तकें हो गई। एक वीडियो में 13-14 पुस्तकें और लेके आएंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। आप इसको रिवीजन करिए, बार बार करिए। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत।